लड़के ने ऊपर आसमान की ओर नजर उठाई तो उसे एक जलता हुआ फिनिक्स दिखाई दिया। उसने अपनी आंखें मली और दोबारा देखा तो वह वहां से गायब हो चुका था। उसे लगा कि यह शायद उसका कोई भ्रम है, इसलिए उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की। तभी उसे जमीन पर एक लड़के की हड्डी दिखाई दी। हैरानी की बात यह थी कि वह कोई और नहीं बल्कि वही फिनिक्स था जिसने अब एक इंसान का रूप धारण कर लिया था। जैसे ही वह उसके करीब पहुंचा, वह अचानक एक तेज रोशनी में बदल गई और उसके हाथों में समा गई। आखिर ये सब क्या हो रहा था? वो रहस्यमय फिनिक्स लड़ाच के अचानक मेरे हाथ के भीतर समा गई। तभी अचानक किसी कस्टमर का ऑर्डर पूरा करने के लिए मेरे फोन पर कॉल आ गया। मैंने जैसे ही अपनी पुरानी स्कूटी को छुआ, वो पलक झपकते ही एक शानदार मर्सिडीज में बदल गई। ये सब देखकर वो लड़ाच का पूरी तरह से दंग और हैरान रह गया। उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि उसके हाथों में किसी भी साधारण चीज को अपग्रेड करने की एक अद्भुत जादुई शक्ति आ गई है। उसने उत्सुकता में लोहे की एक साधारण सी जंजीर को छुआ और वो देखते ही देखते शुद्ध सोने की बन गई। अपनी इस नई शक्ति की खुशी में उसने झूमते हुए अपने उसी हाथ को चूम लिया। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी और वो चौंक कर बोला, अरे ये कौन बोल रहा है? लद्दाखे को लगा खुशी में उसे आवाजें सुनाई दे रही हैं, पर टॉयलेट जाते ही उसके हाथ से एक खूबसूरत फिनिक्स निकली। वह एक घायल फिनिक्स महारानी थी जो पुनर्जन्म में नाकाम रही थी। जिंदा रहने के लिए उसे लाड़के के शरीर और इच्छा शक्ति की जरूरत थी जो उसे जादुई ताकत से पैसे कमाकर ही मिल सकती थी। ला डा दौ है छाके ने मना करना चाहा, पर किसी और को चुनने की बात सुनकर वह मान गया। पहला मिशन था 10 लाख कमाना। उसने सोने की चेन बेची और ज्वेलरी शॉप मालिक ने उसे मुंह मांगा दाम दे दिया। यह कुल 1100 ग्राम है, मैं तुम्हें इसके बदले 10 लाख रुपए दूंगा। 10 लाख कमाना इतना आसान होगा, सोचा ना था। फिनिक्स ने उसकी ताकत और बढ़ा दी। अब वो लिक्विड भी अपग्रेड कर सकता था। ग्रीन टी की बोतल तुरंत बेहतरीन चाय बन गई। पर फिनिक्स ने 100 करोड़ डीएच का नया टारगेट दिया।